यह वीडियो मुंगेर यूनिवर्सिटी और तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, इसके अतिरिक्त जो लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं और जो लोग अदर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, यह वीडियो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री ऑनर्स के बारे में बात करेंगे। तो यह वीडियो मुख्य रूप से TMBU और मुंगेर यूनिवर्सिटी में जो पार्ट 2 में पढ़ते हैं और जिनका ऑनर्स हिस्ट्री है और जिनका पेपर 4 है, तो इसमें उसका विषय की बात करेंगे। तो इस वीडियो में आज हम शुरू करने वाले हैं मुंगेर यूनिवर्सिटी पार्ट 2 का पेपर 4 हिस्ट्री ऑनर्स का आगे का लेक्चर। तो यह लेक्चर जो है आप लोगों का लेक्चर 3 है। तो इससे पहले आप लोगों को जो है लेक्चर 2 तक अपलोड कर दिया गया है, आप लोग प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी अन्य सब्जेक्ट की भी आप लोगों को दे दिया गया है, प्लेलिस्ट में आप देख लीजिए, और सब्जेक्ट की भी वीडियो अपलोड कर दी गई है, तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। आज तो हम लेक्चर 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, गौरवपूर्ण क्रांति किनके शासनकाल में हुई थी? तो इसका आंसर 3 है, तो बिल्कुल सही है। चार्ल्स द्वितीय के शासनकाल में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। गौरवपूर्ण क्रांति के बाद इंग्लैंड का शासक कौन बना? तो गौरवपूर्ण क्रांति के बाद इलियम का शासक विलियम तृतीय व मैरी बना। चार्ल्स द्वितीय को गद्दी पर से जब हट गया तो फिर विलियम तृतीय व मैरी गौरवपूर्ण क्रांति के बाद शासक बना था। कौन बना था शासक? तो विलियम तृतीय व मैरी, ये मैरी द्वितीय भी इसे कह सकते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल ऑफ राइट्स अधिकार पत्र पारित हुआ था? तो बिल ऑफ राइट्स ये जो इसका आंसर बिल्कुल गलत दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3। बिल ऑफ राइट्स अर्थात अधिकार पत्र वो पारित हुआ था 1689 ईस्वी में। कब पारित हुआ था? तो 1689 ईस्वी में। ये जो इसका आंसर ऑप्शन 3 1832 दिया गया है, ये प्रथम पारित हुआ था, वो आगे के बारे में आपको बताया जाएगी। 1832 ईस्वी में, फिर 1867 ईस्वी में सेकंड वाला पारित हुआ था, वो दूसरी चीज़ है, आप लोगों को आगे बताया जाएगा। तो अब देखते हैं। तो बिल ऑफ राइट्स कब पारित किया गया था? 16 दिसंबर 1689 ईस्वी को पारित किया गया था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हनोवर राजवंश का प्रथम शासक कौन था? तो हनोवर राजवंश का प्रथम शासक जॉर्ज प्रथम था। कौन था? जॉर्ज प्रथम, हनोवर राजवंश का प्रथम शासक, और इसी ने समझिए स्थापना की थी किसकी? हनोवर राजवंश की। ओके, इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री किसे माना जाता है? तो इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री जो है ग्लेडस्टोन को माना जाता है। ये बिल्कुल सही आंसर है इसका। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री किसे माना जाता है? तो ग्लेडस्टोन। लेकिन इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? मतलब कि ये माना जाता है ग्लेडस्टोन को, लेकिन था कौन? तो रॉबर्ट वालपोल थे इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री। लेकिन आपके बुक में दिया गया इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री किसे माना जाता है, ये क्वेश्चन ही पूछा गया किसे माना जाता है, तो माना जाता है ग्लेडस्टोन को। लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री ब्रिटेन के जो थे वो थे रॉबर्ट वालपोल, और इस क्वेश्चन के अनुसार किसे माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लेडस्टोन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्ज तृतीय ने अपने समर्थन के लिए एक दल का गठन किया जिसका नाम था? तो ये क्वेश्चन जो है विवादास्पद है, इसका आंसर तो टोरी सही भी हो सकता, नहीं भी, पता नहीं क्या है। टोरी का जो गठन है ना, इसका स्थापना किया था रॉबर्ट पील ने। तो यहाँ पूछ रहा है दल का गठन किया था, जॉर्ज तृतीय ने अपने समर्थन के लिए एक दल का गठन किया था, जबकि इस टोरी दल का गठन रॉबर्ट पील ने किया था, जो कि इंग्लैंड का था, और इसे कंजर्वेटिव पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। जो टोरी पार्टी है ना, टोरी दल, इसे कंजर्वेटिव पार्टी के नाम से भी जाना जाता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। और इसका गठन क्या था? रॉबर्ट पील में। और ये जो विग है, ये जो है अमेरिका की एक पार्टी है जिसकी स्थापना हुई थी 1834 ईस्वी में। और जबकि जॉर्ज तृतीय थे इंग्लैंड के, आपको तो पता ही है जॉर्ज तृतीय कहाँ के थे, तो जॉर्ज तृतीय थे इंग्लैंड के। और टोरी जो है ये रॉबर्ट पील ने इसकी स्थापना की थी, कंजर्वेटिव पार्टी के नाम से जाना जाता है, और अमेरिका 1834। तो जॉर्ज तृतीय ने अपने समर्थन के लिए एक दल का गठन किया था जिसका नाम था, तो इसका आंसर टोरी आप मार सकते हैं, लेकिन पता नहीं इसका आंसर क्या होगा, थोड़ा विवादास्पद है, तो इसलिए मैं इसका आंसर नहीं दे रहा हूँ। तो आप लोग टोरी मार सकते हैं अगर पूछा जाए तो क्वेश्चन में। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है आप लोगों के सामने, प्रथम सुधार अधिनियम इंग्लैंड में पारित हुआ था? तो प्रथम सुधार अधिनियम 1832 ईस्वी में पारित हुआ था। आप लोगों को मैंने बताया कि पिछले क्वेश्चन में देख लीजिए, आप लोगों को मैंने क्या बताया था कि बिल ऑफ राइट्स कब पारित हुआ था? 1689 ईस्वी में, 16 दिसंबर 1689 में। ये बिल ऑफ राइट्स है, और ये प्रथम सुधार अधिनियम है, जो कि कब पारित हुआ? तो 1832 ईस्वी में। प्रथम सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? 1832 में। बिल ऑफ राइट्स कब पारित हुआ? जल्दी बोलिए, कमेंट करके, अभी जस्ट बताया है, तो देख लीजिए आप लोग फिर से। 1689 ईस्वी में, 16 दिसंबर 1689 ईस्वी में बिल ऑफ राइट्स पारित हुआ, और प्रथम सुधार अधिनियम 1832 ईस्वी में पारित हुआ। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 1832 का अधिनियम पारित हुआ था
तो विलियम चतुर्थ के शासन काल में, ये इसका आंसर यानी ऑप्शन 3 जो ये गलत दिया गया था इसको मैंने सही करके दिया है। विलियम चतुर्थ के शासन काल में 1832 का अधिनियम पारित हुआ था। किसके शासन काल में 1832 का अधिनियम पारित हुआ था? तो विलियम चतुर्थ के शासन काल में। ओके, कंजर्वेटिव पार्टी का पुराना नाम था तो टोरीज पार्टी, आप लोगों को बताया अभी जस्ट, टोरी पार्टी। इसका आंसर जो दिया गया एक हिग, ये बिल्कुल गलत है। हिग तो आप लोगों को मैंने बताया ये अमेरिका की पार्टी है। और तो कंजर्वेटिव पार्टी का पुराना नाम क्या था? टोरी, जिसे टोरीज पार्टी के नाम से जाना जाता है। ये जो है दुनिया का सबसे पुराना पार्टी है। ओके, कंजर्वेटिव पार्टी जिसे टोरीज पार्टी के नाम से जाना जाता है, ये दुनिया का सबसे पुराना पार्टी है। और ये 1832 ईस्वी में अधिनियम पारित हुआ था विलियम चतुर्थ के शासनकाल में। तो 1830 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था कौन? तो विलियम चतुर्थ। विलियम चतुर्थ गद्दी पर कब बैठा? तो 1830 में। जब विलियम चतुर्थ 1830 में गद्दी पर बैठ गया तो विलियम तृतीय के शासनकाल में, ऑप्शन के अनुसार मतलब जेम्स द्वितीय के शासनकाल में, तो आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर होगा विलियम चतुर्थ के शासनकाल में, जो कि मैंने आपको राइट करके दिया था। 1832 का अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1830 में गद्दी पर बैठा विलियम चतुर्थ, तो 1832 में इसका ही शासनकाल था। तो विलियम चतुर्थ के शासनकाल में 1832 का अधिनियम पारित हुआ था। ये प्रथम सुधार अधिनियम था, आप लोगों को ऊपर बता दिया। और द्वितीय सुधार अधिनियम 1867 ईस्वी में हुआ था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। कंजर्वेटिव पार्टी का नाम तो टोरी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, इसका आंसर आप लोगों का गलत दिया गया है। इसका आंसर होगा 19 अप्रैल 1775 ईस्वी को। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था कब? तो 19 अप्रैल 1775 ईस्वी को। और किसके शासनकाल में लड़ा गया था? तो जॉर्ज तृतीय के शासनकाल में लड़ा गया था। किसके शासनकाल में लड़ा गया था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम? तो जॉर्ज तृतीय के शासनकाल में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था। ओके, और जॉर्ज तृतीय के शासनकाल में ही जॉर्ज तृतीय की पहली भाषा क्या थी? मतलब जॉर्ज तृतीय इंग्लिश सबसे ज़्यादा अच्छी जानता था, मतलब इसकी पहली भाषा इंग्लिश थी। और हनोवर की यात्रा कभी नहीं किया था ये, जबकि हनोवर से आया था। लेकिन हनोवर मतलब हनोवर इसके पूर्वज जो थे ना वो हनोवर घराने के थे, लेकिन इसने हनोवर की यात्रा कभी नहीं की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताई जा रही है, तो इस पर आप ध्यान देंगे। ये सारी बात जो है जॉर्ज तृतीय के से संबंधित है। पहली भाषा इसकी इंग्लैंड है। हनोवर की यात्रा कभी नहीं की थी, ये भी आपसे पूछ सकता है ऐसा कौन सा राजा जो हनोवर की यात्रा कभी नहीं की थी? तो जॉर्ज तृतीय इसका आंसर हो जाएगा। और इसका शासनकाल सबसे बहुत लंबा था। ये जो जॉर्ज तृतीय ने सबसे लंबा समय तक शासन किया था। ओके, और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब लड़ा गया? तो 19 अप्रैल 1775 ईस्वी को। और किसके शासनकाल में? तो जॉर्ज तृतीय के शासनकाल में। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम्स द्वितीय इस धार्मिक विश्वास का व्यक्ति था। तो जेम्स द्वितीय जो है इसका आंसर बिल्कुल गलत दिया गया था, इसके मैंने सही करके दिया। ये कैथोलिक संप्रदाय का था। एक होता है प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, जो रोमन संप्रदाय में होते हैं उनमें होता है। तो जेम्स द्वितीय जो था वो कैथोलिक संप्रदाय से संबंधित था। किससे संबंधित था? तो कैथोलिक संप्रदाय से संबंधित था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम तृतीय किस देश का निवासी था? तो विलियम तृतीय जो है वो इंग्लैंड का राजा था, जबकि इसका जन्म हेग नीदरलैंड में हुआ। तो इसका आंसर दिया गया 3 अर्थात फ्रांस। तो फ्रांस तो इससे किसी प्रकार का संबंध ही नहीं है। विलियम तृतीय किस देश का निवासी था? तो अगर ऑप्शन में रहता इंग्लैंड तो इंग्लैंड हो जाता, हेग रहता नीदरलैंड तो हेग में इसका जन्म हुआ तो हेग नीदरलैंड भी हो सकता था, लेकिन इन दोनों में कोई नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। विलियम तृतीय किस देश का निवासी था? तो इंग्लैंड का राजा था, जबकि जन्म इसका हेग नीदरलैंड में हुआ था। आप लोगों को सारी बात बता दी गई है। एक से ज़्यादा एक क्वेश्चन से आप लोगों को कई ऑब्जेक्टिव बताए जा रहे हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट पारित हुआ था। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसका आंसर बिल्कुल गलत दिया गया था। तो इसका आंसर होगा 1701 ईस्वी में। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब पारित किया गया था? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1701 ईस्वी में पारित किया गया था। अब दूसरा क्वेश्चन, रानी एन पुत्री थी। तो रानी एन जो पुत्री थी वो जेम्स द्वितीय की पुत्री थी। इसका आंसर भी बिल्कुल गलत दिया गया था। किसकी पुत्री थी? जेम्स द्वितीय की पुत्री थी। और चार्ल्स द्वितीय की रानी का नाम क्या था? तो चार्ल्स द्वितीय की रानी का नाम कैथरीन द ब्रिगेंजा था। क्या नाम था? कैथरीन द ब्रिगेंजा। ये आप लोगों को अलग से ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है, ताकि अगर इस तरह की टाइप के भी क्वेश्चन पूछ दे तो आप लोग जवाब जरूर दे दें। चार्ल्स द्वितीय की रानी का क्या नाम था? कैथरीन द ब्रिगेंजा। लेकिन रानी एन किसकी पुत्री थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का जेम्स द्वितीय की, अर्थात जेम्स द्वितीय की पुत्री का नाम रानी एन था। क्या नाम था? रानी एन, जेम्स द्वितीय की पुत्री का नाम। मतलब जेम्स द्वितीय जो इसके फादर थे, रानी एन के फादर थे जेम्स द्वितीय। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सहिष्णुता कानून किनके काल में पारित हुआ था? तो सहिष्णुता कानून जो है वो चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में पारित हुआ था। और हनोवर घराने से संबंधित है ये, और इन्होंने स्थापना की थी, आप लोगों को बताया भी मैंने। तो सहिष्णुता कानून किसके काल में पारित हुआ था? तो चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में। और सहिष्णुता का अर्थ क्या होता है? तो सहन करना। जैसे नहीं आप लोग सुनते हैं सही, ये व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा सहिष्णु है,
ऐसा वर्ड पुराने ज़माने में सुनने को मिलता था, आज के ज़माने में तो इंग्लिश वर्ड का ही अधिकतर प्रयोग होता है। तो सहिष्णु का मतलब होता है सहन करना। ये बच्चा बहुत ज़्यादा सहिष्णु है, सहन करने वाला बच्चा है। तो सहिष्णुता कानून किनके काल में पारित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स प्रथम। मंत्रिमंडल पद्धति का विकास किनके शासनकाल में हुआ? तो क्रॉमवेल के शासनकाल में मंत्रिमंडल का पद्धति का विकास हुआ। तो जब चार्ल्स प्रथम को पदच्युत कर दिया गया, फांसी लगा दिया गया, तो फिर क्रॉमवेल जो है मंत्रिमंडल पद्धति का विकास हुआ था इसके शासनकाल में, क्रॉमवेल के शासनकाल में। जब आप लोग को अगर ऑब्जेक्टिव बेस्ड ना होकर आप लोगों का लघु ये होता सब्जेक्टिव बेस्ड पैटर्न, तो इसमें आप लोगों को एकदम डिटेल से बताया जाता कि चार्ल्स प्रथम के बाद क्रॉमवेल फिर गद्दी पर बैठा, फिर दूसरा राजा आया, इस तरह से। तो आप वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा कहानी आप लोगों को नहीं बता सकते हैं। द्वितीय सुधार अधिनियम पारित हुआ था। तो द्वितीय सुधार अधिनियम 1867 ईस्वी में आप लोगों को बताया ही था। प्रथम सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो प्रथम सुधार अधिनियम 1832 ईस्वी में पारित हुआ था। द्वितीय सुधार अधिनियम 1867 ईस्वी में पारित हुआ था। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप वेरीफाई करके रख लें। मैं लिखना भूल गया, आप लोग इसे वेरीफाई कर ले, इससे क्वेश्चन जरूर से जरूर आएंगे। प्रथम सुधार अधिनियम, द्वितीय सुधार अधिनियम और एक्ट ऑफ सेटलमेंट, और फिर एक और क्वेश्चन अभी जस्ट मैं आप लोगों को ऊपर बताया था, वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इस सब से क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े पीट का जन्म हुआ था। तो बड़े पीट मतलब एल्डर पीट का जन्म हुआ था। तो एल्डर पीट का आंसर इसका बिल्कुल गलत दिया गया था, तो मैंने आपको सही करके दिया है। इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1708 ईस्वी में। कब हुआ था बड़े पीट का जन्म? तो 15 नवंबर 1708 ईस्वी में। आप लोग अपने इससे से याद करते जाए, बड़े पीट का जन्म कब हुआ था? तो 15 नवंबर 1708 ईस्वी में। और अगर आप इसके बारे में और भी ज़्यादा जानते हैं तो आप लोग कमेंट जरूर किया करो, क्योंकि कमेंट एक बार आप कर देते हो तो वो चीज़ आपको याद हो जाती है। तो आप लोग कमेंट जरूर किया करो। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रॉबर्ट पील किस दल से संबंधित था? आप लोगों को अभी जस्ट बताया है। रॉबर्ट पील किस दल से संबंधित था? तो टोरी दल से। ये जो है इस टोरी दल का संस्थापक किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट पील ही टोरी दल के संस्थापक थे। तो रॉबर्ट पील किस दल से संबंधित था? तो टोरी दल से संबंधित था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम हुई। तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। कहाँ हुई थी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत? तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरखपुर क्रांति। गोरखपुर क्रांति को जो है ना ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछ देगा ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कब हुई थी, तो 1688 ईस्वी में हुई थी। या फिर गोरखपुर क्रांति कब हुई थी? तो गोरखपुर क्रांति भी 1688 ईस्वी में हुई थी। गोरखपुर क्रांति का ही अंग्रेजी रूप है ग्लोरियस क्रांति, अर्थात ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। तो आप लोगों को एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ताकि आप लोगों का एग्जाम अच्छे से जाए। तो गोरखपुर क्रांति कब हुई थी? ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कब हुई थी? तो 1688 ईस्वी में। कब हुई थी? 1688 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्लियामेंट की सर्वोच्चता स्थापित हुई थी। तो पार्लियामेंट की सर्वोच्चता जो एक्ट ऑफ राइट के द्वारा हुई थी। कि पार्लियामेंट की सर्वोच्चता स्थापित कब हुई थी, यानी किसके शासनकाल में हुई, किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो एक्ट ऑफ राइट के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो एक्ट ऑफ राइट के द्वारा। और देखिए आप लोगों के लिए एक सुविधाजनक के लिए लिख दिया गया है कि चार्ल्स प्रथम सबसे पहले गद्दी पर बैठा, उसके बाद कौन बैठा? तो जेम्स द्वितीय अर्थात चार्ल्स द्वितीय बैठा। उसके बाद कौन बैठा? तो विलियम प्रथम और मैरी द्वितीय बैठा। विलियम तृतीय और मैरी द्वितीय बैठा। कौन बैठा? तो विलियम तृतीय और मैरी द्वितीय बैठा। सबसे पहले कौन बैठा? तो चार्ल्स प्रथम। दूसरा बार कौन बैठा? तो जेम्स द्वितीय। तीसरा मतलब इसके बाद कौन बैठा? दूसरा तीसरा नहीं, मतलब कि इसके बाद कौन बैठा, इस आपको याद करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले चार्ल्स प्रथम आएगा, उसके बाद जेम्स द्वितीय आएगा, उसके बाद विलियम तृतीय और मैरी द्वितीय। ओके, तो इस तरह से आप लोग याद करेंगे तो आप लोगों को फायदा करेगा। बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से आप लोगों के सॉल्व होते जाएंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को अगर इसके बारे में और भी जानकारी है तो कमेंट जरूर किया करो, ताकि आने वाले बच्चे को और भी कमेंट पढ़ के वो लोग इसका जवाब दें। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड के हैनोवर राजवंश के संस्थापक थे। इसका आंसर बिल्कुल गलत है। हैनोवर राजवंश के संस्थापक जॉर्ज प्रथम थे। अभी जस्ट मैंने आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में भी बताया था इंग्लैंड के हैनोवर राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो जॉर्ज प्रथम थे। जॉर्ज प्रथम ने ही शुरुआत की थी हैनोवर राजवंश की, जब उसकी मृत्यु हो गई थी की। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम प्रधानमंत्री किसे कहा जाता है? तो प्रथम प्रधानमंत्री कहा जाता है ग्लैडस्टोन को, आप लोगों को बताया। लेकिन ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो रॉबर्ट वालपोल। ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? रॉबर्ट वालपोल। लेकिन कहा किसे जाता है प्रथम प्रधानमंत्री? तो ग्लैडस्टोन को कहा जाता है, लेकिन वास्तव में रॉबर्ट वालपोल थे। तो प्रथम प्रधानमंत्री किसे कहा जाता है? ग्लैडस्टोन को। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था जॉर्ज राजा बनो? तो उसकी माता ने कहा था उसे कि जॉर्ज राजा बनो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम सुधार अधिनियम पारित हुआ था। तो प्रथम सुधार अधिनियम 1832 ईस्वी में पारित हुआ था। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को करा दिया गया और मैंने इसे वेरीफाई करवा दिया था। लिखना मैं भूल गया हूँ, तो आप लोग इसे नोट कर ले कि ये वेरीफाई क्वेश्चन है, फिक्स इससे क्वेश्चन आएंगे।
प्रथम सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1832 ईस्वी में। और जल्दी से आप लोग कमेंट करें कि द्वितीय सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था? द्वितीय सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था, जल्दी से बताया। तो द्वितीय सुधार अधिनियम आप लोगों का 1867 ईस्वी में पारित हुआ था। ये जो ऑप्शन 2 है, आप लोगों को देखिए फंसाने के लिए क्या क्या कर दिया है। प्रथम सुधार अधिनियम का भी डेट दे दिया, द्वितीय सुधार अधिनियम का भी डेट दे दिया कि कोई बच्चे फंसे जरूर। तो इस तरह से ऑप्शन पे आप लोगों को बारीकी से ध्यान देना है। ये नहीं कि 1867 मैंने याद किया था तो 1867 मार लेना है, नहीं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और फिर जवाब देना है। तो प्रथम सुधार अधिनियम पारित कब हुआ था? 1832 ईस्वी में। और ये जो आंसर है ये द्वितीय सुधार अधिनियम का आंसर दिया गया 1867 ईस्वी। ओके, तो इसका आंसर एक है, बिल्कुल राइट है, 1832 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टुअर्ट राजवंश के अंतिम शासक का नाम बताएं। तो स्टुअर्ट राजवंश के अंतिम शासक का नाम जेम्स द्वितीय था। और लेकिन जेम्स द्वितीय के बाद शासन आई थी विलियम एवं मैरी द्वितीय की, विलियम तृतीय एवं मैरी द्वितीय की, जो कि सह शासक थे इसके। और ये अंतिम शासक थे। गौरवपूर्ण क्रांति जब हो रही थी तो आप लोगों को पता ही है कि इसे ही फिर राजा बनाया था इसके बाद। तो ये अंतिम शासक थे, लेकिन ये सह शासक थे, इसलिए इसे अंतिम शासक का दर्जा नहीं दिया गया है। तो इसका आंसर एक है, बिल्कुल राइट है, जेम्स द्वितीय होगा इसका आंसर। स्टुअर्ट राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो जेम्स द्वितीय। आप लोगों को कम टाइम में बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है बताने की, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए और अच्छे से याद हो। अपने समर्थन के लिए जॉर्ज तृतीय द्वारा गठित दल था। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को जस्ट पीछे बताया कि पता नहीं ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो अब इसमें दिया गया विग और उसमें आंसर दिया गया था तीरो। अब पता नहीं इसका आंसर क्या होगा, ये सॉल्व नहीं हो पाया मेरे से, तो इसके लिए सॉरी। अपने समर्थन के लिए जॉर्ज तृतीय द्वारा गठित दल था, इसमें हुई दिया, उसमें तोड़ी। तो इसमें आप जो है ना, अगर इस तरह का सवाल आए तो आप इसमें तोड़ी मारना, क्योंकि तोड़ी जो है 2-3 बार आ गया है। और इसका संस्थापक तो आप लोगों को बताया कि वो था, नाम जल्दी से आप लोग कमेंट करें, मुझे तो पता ही है, जल्दी से आप लोग कमेंट करें, तोड़ी दल का संस्थापक कौन था? आप लोग एकदम डिटेल में लिखेंगे, टोरी दल का संस्थापक ये था, ताकि और बच्चे जब आए तो वो कमेंट पढ़े तो अच्छे से उन लोगों को तैयारी हो जाए। तो ओके, आप लोग जल्दी से कमेंट करें, क्योंकि आपको जस्ट ही इसी वीडियो में मैंने इसका आंसर जवाब दिया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंग्ल जापानी संधि हस्ताक्षरित हुई थी। तो आंग्ल जापानी संधि जो है वो 1902 ईस्वी में हस्ताक्षरित हुई थी, 30 जनवरी 1902 ईस्वी में। कब हस्ताक्षरित हुई थी आंग्ल जापानी संधि? तो 30 जनवरी 1902 ईस्वी को आंग्ल जापानी संधि हस्ताक्षरित हुई थी। ओके, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप नोट करके रख ले। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब लड़ा गया था? तो इसका आंसर जो है ना 2-3 जगह गलत दिया गया आपके ये गेस्ट पेपर में। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो है वो 19 अप्रैल 1775 ईस्वी को हुआ था। देखिए इसका आंसर बिल्कुल गलत दिया गया है, आंसर 2 ये गलत दिया गया था, मतलब नीचे वाला। तो कब हुआ था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, कब लड़ा गया था? तो 19 अप्रैल 1775 ईस्वी को अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था, जो कि आपका ऑप्शन गलत है, अर्थात इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ओके, तो कब लड़ा गया था? 19 अप्रैल 1775 ईस्वी को। तो आज हम लोगों ने 7 क्वेश्चन देखा है, अर्थात टोटल मिला के आज 30 क्वेश्चन देखा है। अब नेक्स्ट डे आएंगे 40 क्वेश्चन, टोटल मिला के 100 क्वेश्चन आप लोगों के हो जाएंगे। फिर अगले दिन आएंगे 50 क्वेश्चन, फिर पर डे 50 क्वेश्चन करेंगे। इस तरह से हम लोगों का टारगेट जो है 1500 क्वेश्चन का, वो कोशिश करेंगे टारगेट पूरा करने का। तो अब आप लोग प्ले लिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं, और भी सब्जेक्ट का वीडियो बनाया गया है, आप लोग ज़रूर वीडियो देखें। और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप लोग टेलीग्राम चैनल पर डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक, उससे ज़रूर जुड़े, क्योंकि हर पल की अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर दी जाती है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना ना भूलें। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका PDF जो है 16 अप्रैल 2022, आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे 16 अप्रैल 2022 को, तो उसमें आपको PDF इसका मिल जाएगा। अगर आप लोग लिंक के जरिए टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाए, वहाँ पर सर्च बार में आपको सर्च करना है KSRM फैमिली, और जो भी आपको ग्रुप दिखे आप लोग उसमें जाके जुड़ जाए। आपको क्या लिखना है? KSRM फैमिली, जो भी ग्रुप जुड़ेगा मिलेगा आपको उससे जुड़ जाना है। तो आप इस प्रकार से हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, और इसका PDF आपको मिल जाएगा 16 अप्रैल 2022 में। तो यही जानकारी आप लोगों के साथ साझा करनी थी। आप लोग अपने फ्रेंड को भी ये वीडियो शेयर कर दें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है कि ऑनलाइन तैयारी कराई जा रही है सब ऑब्जेक्टिव बेस्ड की। तो आप लोग ज़रूर शेयर करें ताकि उन लोगों का भी फ़ायदा हो। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।